पिछले एपिसोड में आपने प्रश्न किया था कि शरीरी क्या है या देही क्या है। आज के एपिसोड में हम इस पर चर्चा करेंगे। शरीरी का मतलब है जो शरीर में निवास करे, जिसके कारण यह शरीर ऊर्जावान बना रहता है, जिसके कारण शरीर खाने पीने सोने जागने इत्यादि की क्रिया कर सकता है, जिसके कारण बुद्धि कुछ सोच समझ सकती है, जिसके कारण सारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां अपने अपने कार्य कर पाती हैं, जिसके कारण मन अनेकानेक चाहतें और उससे संबंधित विचार उत्पन्न कर सकता है। यह सब शरीरी के कारण ही है। इसी से ही चाहे स्थूल शरीर हो या मन इंद्रियों से निर्मित सूक्ष्म शरीर, दोनों को ही प्राण का संचार प्राप्त होता है। देखो, स्थूल शरीर अनेकों प्रकार के हैं। मनुष्य के अतिरिक्त पशु पक्षी वृक्षों आदि के रूप में और अनेकों रूप में स्थूल शरीर विद्यमान होता है। ये जलचर, नभचर, थलचर कुछ भी हो सकते हैं, पर उन सबको जीवंत बनाने का कार्य शरीरी का है। जैसे किसी कंप्यूटर सिस्टम को इलेक्ट्रिक पावर मिल जाए तो उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही जीवंत हो उठते हैं। तो स्थूल शरीर को हार्डवेयर के रूप में और सूक्ष्म शरीर को सॉफ्टवेयर के रूप में समझा जा सकता है। जब तक इलेक्ट्रिक पावर विद्यमान है तब तक सिस्टम ऑपरेशनल है, और जैसे इलेक्ट्रिक पावर ऑफ हुई कंप्यूटर नॉन ऑपरेशनल हो जाता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि शरीरी, जिसे देही या आत्मा भी कहते हैं, वह सारे शरीर में व्याप्त है। वह अविनाशी है, इसका विनाश नहीं हो सकता। इस आत्मा को कोई विनष्ट नहीं कर सकता। शरीर निरंतर परिवर्तनशील है, पर आत्मा अपरिवर्तित रहता है। शरीर की एक अवधि होती है, क्योंकि यह निरंतर परिवर्तन से गुजरता हुआ धीरे धीरे अनयूजेबल हो जाता है। वृद्धावस्था पर अपने आप चलना तो दूर, खड़े होना मुश्किल होता है, जबकि यही शरीर युवावस्था में कोसों भाग सकता था। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम बोध से देख सको तो यह तत्काल प्रकाशित हो जाएगा कि अज्ञानी ही इस आत्मा को मारने वाला या मरा हुआ समझ सकता है, क्योंकि न तो आत्मा मारता है और ही ना मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी समय न जन्म है न मृत्यु, न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन। शरीर के मरने पर यह नहीं मरता। हे अर्जुन, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार हम लोग पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा जीर्ण एवं रुग्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। स्थूल शरीर और आत्मा में यही अंतर है। शरीर को अस्त्र से काटने पर भी आत्मा नहीं कटता, न शरीर को आग से जलाने पर यह आत्मा जलता है, न शरीर को जल में डालने पर आत्मा भीग सकता है। न जैसे वायु से शरीर सूख जाता है, वैसे आत्मा को सुखाया जा सकता है। यह आत्मा तो अखंडित है, अवगलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है और सारे शरीर में व्याप्त है। अविकारी है, इसमें कोई विकार नहीं है। यह स्थिर है और सदैव एक सा रहने वाला है। आत्मा को शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। इसके बारे में कल्पना से समझना भी मुश्किल है, और यह अपरिवर्तनशील तो है ही। अतः शरीर के परिवर्तन से हे अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। एक बात सदैव याद रखो कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए यह बात बहुत आवश्यक है कि बोध से यह जाना जाए कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, और जब इस आत्मा को मनुष्य का शरीर प्राप्त हो तो इसे समझना चाहिए कि एक दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो गई, एक अनमोल रत्न मिल गया, कहीं यह व्यर्थ में व्यय न हो जाए। पूज्य संत पथिक जी कहते हैं कि हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया है अपने बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने
मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। यह बोध हो जाए कि जो कार्य सुख की चाहत में दिन रात लगकर किए गए, क्या उनसे वास्तविकता में सुख प्राप्त हुआ? सुख की चाहत में दिन रात दुख भोग कर काम करते करते भी अंततः सुख तो मिला नहीं, दुख ही मिला। तो जीवन जीने की कला सीखनी होगी। जिसने जीने की कला सीख ली वह सुख और आनंद के साथ शरीर को त्याग सकता है। तो वास्तव में यही मृत्यु की कला भी है। यूं तो कितने ही जन्मते और मरते रहते हैं। कबीरदास जी बहुत मीठी बात कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हमारी करनी ही हमारे सुख या दुख का मूल है। आज इतना ही। आज आपने जीने की कला की बात कही, जिसका मतलब आर्ट ऑफ लिविंग। फिर आपने मृत्यु की कला की बात करी, अर्थात आर्ट ऑफ डाइंग, और कहा मृत्यु भी सुखमय हो सकती है। यह कैसे, इसे समझाएं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे, पर अगले एपिसोड में। जय गौ माता, जय गोपाल।